हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। तो मैं अर्चना मैम आ गई हूँ आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर, जहां आज हम करने वाले हैं 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 3 सर्कल, जहां पर ऑलरेडी 1 वीडियो हमारी जा चुकी है, जहां पर मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, सर्कल का पार्ट 2 है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन को रीड करना, एनालाइज करना, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अ सर्कल साइड्स ऑफ अ सर्कल टचेस साइड BC एट अ पॉइंट P। मतलब सर्कल में एक साइड है BC जो पॉइंट P पे टच कर रहा है ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल फर्दर एक्सटेंडेड लाइन AC एंड AB। मतलब AC और AB को लाइन को मैंने एक्सटेंड किया तो वो सर्कल को पॉइंट N और M पे कट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। आगे आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट AB इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बोला है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो सेम होने वाला है। कौन से मेजरमेंट की बात कर रही हूँ मैं? कौन सा मेजरमेंट बोल रही हूँ? जो BP एंड BN एंड जो CP एंड CN है वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो किसकी बात करें? सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ। सॉल्यूशन में बता रही हूँ मैं, इन सर्कल विथ सेंटर क्या है हमारा सर्कल का? सेंटर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ इट विल बी अ Q। ठीक है, विथ सेंटर Q क्या है? आपको मैंने बोला CP एंड CN जो होगा वो सेम होगा। CP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CP एंड CN जो है वो सेम होगा, या मैं NC भी लिख सकती हूँ। एंड यहाँ पर जो BM है और जो PN है, ओके, BMN जो PB है वो क्या होने वाला है? सेम होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, राइट? टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, इसका थ्योरम भी है, आपने प्रूफ किया है, राइट? इसका थ्योरम भी आपने प्रूफ किया हुआ है। क्या होता है इसमें होता है कि भाई जो एक ही पॉइंट से यहाँ पर जो दो टेंजेंट्स बनते हैं, ये वैल्यूज जो होती है वो सेम होती है। यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो मैं यहाँ लिखती हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या होता है पेरीमीटर? AB प्लस BC प्लस AC, यही होगा, राइट? मतलब मुझे पूरा क्या करना है? ऐड करना है ना, पूरे पेरीमीटर्स के जो साइड से उसको ऐड करनी है, वही तो होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया AB BC एंड AC दोनों को प्लस करना है। AB AC एंड BC सबको प्लस करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया AB प्लस BC की जगह पे मैं कुछ और लिखने वाली हूँ, AC प्लस BC की जगह पे मैं लिख रही हूँ BP प्लस PC। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ BP प्लस PC, राइट? ये हो सकता है हमारा। तो आगे क्या होगा? यहाँ पर BP प्लस PC लिखा है, BP की जगह पे मैं लिख दूं, यहाँ पर मैंने लिखा है AB प्लस AC प्लस BP की जगह पे मैं लिखने वाली हूँ BM एंड PC की जगह पे लिखने वाली हूँ CN। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BM एंड CN। ठीक है, BM एंड CN हो गया। आगे देखो, अगर मैंने AB में अगर मैंने BM को प्लस किया तो AM बन सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ AB एंड BM को साथ में। ठीक है, मैं क्या लिखने वाली हूँ? AB एंड BM को साथ में लिखने वाली हूँ। तो यहाँ हो जाएगा AB प्लस BM, राइट? इसको मैंने साथ में लिख दिया। यहाँ पर आपका क्या बचेगा? AC प्लस क्या है नेक्स्ट हमारा? AC और क्या हो जाएगा यहाँ पर? AC एंड CN, राइट? तो यहाँ हो जाएगा AC एंड CN, दोनों को मुझे प्लस करना है। ठीक है, AB प्लस BM क्या होने वाला है? AB प्लस BM हो जाएगा AM, AC प्लस CN विल बिकम AN, राइट? तो ये हो जाएगा आपका AM एंड AN, राइट? AM एंड प्लस AN हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा क्या था? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आया? ओके, आगे देखते। अब देखो यहाँ पर आपको मैं बोलूंगी भाई सर्कल है,
सर्कल में ये दो टेंजेंट हैं तो ये वैल्यू सेम होगी, मतलब AM एंड AN भी तो सेम होगा, राइट। तो मैंने यहाँ बता दिया आपको कि AM और AN क्या है, हमारा सेम है, AM की वैल्यू और AN की वैल्यू सेम है। तो मैंने यहाँ बताया AM इज इक्वल्स टू AN, यहाँ पर भी हम सेम लिखने वाले हैं, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, समझ में आया। तो यहाँ से भी मैं बता रही हूँ कि भाई यहाँ पर जो पेरीमीटर है, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा आपका AM प्लस AM, राइट। AM प्लस AM मतलब कितना हो जाएगा, 2AM हो जाएगा। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब AM की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ व्हाट, आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आया, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। AM इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आया। सबसे पहले मैंने बताया CPCN सेम है, BPN BM सेम है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकाला AB BC एंड AC, ठीक है। और मैंने BC के जगह पे लिखा BP प्लस BC, देन उसको रिप्लेस करके मैंने लिखा BM एंड CN, फिर मैंने प्लस किया AB और BM को प्लस किया, AC एंड CN को प्लस किया, राइट। तो क्या आ गया हमारा, AC एंड CN को प्लस किया, फिर हमारा आ गया यहाँ पर AM एंड AN, मैंने बताया AM और AN भी सेम होगा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो जो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AB प्लस AM, मतलब 2AM, 2 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से मतलब ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री, ओके, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। टेकिंग AD इज अ डायमीटर, AD आपका क्या है, डायमीटर है, ऑफ अ सेमी सर्कल AXD, मतलब ये जो सेमी सर्कल है इसका ये डायमीटर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। ये आपका है AXD, ओके, इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द डायगोनल BD एट BX, ओके, मतलब ये जो डायगोनल्स है उसको वो x पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो ABCD रेक्टेंगल्स का डायगोनल है। AB की वैल्यू दी है, AD की वैल्यू दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD एंड BX, BD एंड BX की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या क्या दिया पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर, AB का वैल्यू आपको दिया है दैट इज 12, ठीक है। AD वैल्यू इज गिवन एज 9, मुझे क्या निकालना है, BD निकालना है। कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर, राइट, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो वही मैं अब यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन बता दिया, यहाँ पर मैंने बोला ABCD इज अ रेक्टेंगल, ओके, इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है मतलब ऑल एंगल्स विल बी सेम, मतलब यहाँ पर मैंने बोल दिया इन ट्राइंगल, ट्राइंगल मैं कौन सा ले रही हूँ, DAB ले रही हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल DAB एंगल A जो होगा वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैंने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, द हाइपोस्क्वायर, मतलब ये होगा BD, ठीक है, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। समझ में आया, हमारा AD कितना है, 9 है, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, AB कितना है 12, मतलब ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 81 एंड 144, प्लस करो 1 + 4 इज 5, 8 + 4 इज 12, कैरी 1 2, राइट, 225, मतलब BD स्क्वायर हमारा कितना आया, 225 आया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका BD इज इक्वल टू वॉट, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का होता है, राइट, 15 का होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा BD वैल्यू इज 15। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। BD की वैल्यू आ गई, अब मुझे निकालना है BX, ओके, BX निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो किसी भी सर्कल के लिए ये आपका टेंजेंट है और ये सेगमेंट है, ओके, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम यहाँ पर यूज हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, कौन से इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, द टेंजेंट स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू
बी एक्स इंटू बी डी, ठीक है, बी एक्स इंटू बी डी। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है। ए बी की वैल्यू हमारे कितनी है 12, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12 स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट, बी एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी है? बी एक्स की वैल्यू नहीं दी है, वो हमें फाइंड करना है। बी डी वैल्यू हमें कितनी दी है? 15 दी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15। तो ये हो जाएगा बी एक्स इंटू 15, राइट। 12 स्क्वायर इज 144 और 15 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब ये होने वाला है, तो डिवाइड करते हैं, बी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, तो मैंने बोला बी एक्स, राइट। बी एक्स क्या हो जाएगा? 144 डिवाइड बाई 15, 15 1 जा 15, 9 जा 135, ओके, कैरी विल बी 5, 0 हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा 6 जा, तो ये आने वाला है 9.6, मतलब बी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 9.6 आई, राइट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, 9.6 हो गया। बढ़ते हैं आगे, मतलब हमारे पास बी एक्स एंड बी डी दोनों का वैल्यू आ गया। बी डी हमारा कितना है? 15 है, देन बी एक्स हमारा कितना है? 9.6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जुलाई 2024 में आया था। ठीक है, जुलाई 2024 में आया था, जहां पर डायग्राम भी आपको नहीं दिया, आपको खुद से बनाना। इफ अ डायमीटर, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 13 मीटर, मतलब आपको एक सर्कुलर गार्डन दिया है जिसका जो डायमीटर है वो हमारा कितना है? 13 मीटर का है। ठीक है, डायमीटर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, यहाँ पर जो डायमीटर है वो आपको दिया है 13। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू गेट्स ऑफ अ गार्डन, सर्कुलर गार्डन है और यहाँ पर आपका एक गेट है और एक गेट यहाँ पर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल इज टू बी इरेक्टेड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ गार्डन सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ अ पोल फ्रॉम ईच गेट इज 7 मीटर। मतलब आपका यहाँ पर 2 गेट दिया गया है, ए एंड बी। ठीक है, और मुझे ऐसी जगह पे पोल पे मतलब कुछ लगाना है वहां पर। ठीक है, और डिस्टेंस जो होना चाहिए दोनों से 7 ही होना चाहिए, दोनों से 7 डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर सिचुएट कर रही हूँ कुछ पॉइंट, ये हो गया हमारा ओ, तो ये जो ए बी, ए सी एंड जो सी बी के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा कितना होने वाला है? आपका होना चाहिए 7। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? आगे आपको क्या बोला है? कैन सच पोल बी इरेक्टेड? इफ यस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पोल फ्रॉम ईच गेट, मतलब ईच गेट से पोल का डिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो लेट अज्यूम दैट ओनली, मैंने बोला कि भाई पोल का डिस्टेंस जो ए से है वो एक्स हो गया, पोल का डिस्टेंस फ्रॉम बी से है वो हमने ये अज्यूम कर लिया, वाई अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला द डिस्टेंस ऑफ अ पोल, सॉरी डिस्टेंस क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ अ पोल फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम गेट ए क्या हो जाएगा? इज एक्स। ओके, लेट अज्यूम किया है मैंने, तो यहाँ पर पहले लेट लिख देते हैं हम, लेट। ओके, लेट द डिस्टेंस, और सेम हम लिखने वाले हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी इज वाई। समझ में आया? और आपको दोनों का डिफरेंस कितना बोला है? एक्स माइनस वाई आपको कितना बोला है? 7 बोला गया है। यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये जो है डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो ये एंगल्स कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो मैंने बताया यहाँ पर ए बी इज अ डायमीटर। ओके, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सो एंगल ए सी बी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। ओके, ये कहाँ से आया? एंगल इन सेमी सर्कल, राइट, एंगल इन सेमी सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? 90 डिग्री आ गया। अगर 90 डिग्री आ गया, कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पर ये हो गया x, ये वैल्यू y है और ये जो है हमारा वो 13 है। ठीक है, 13 है। तो सॉल्व करते हैं। अगर ये x माइनस वाई 7 है तो मैं बोलूँ x की जो वैल्यू होगी वो 7 माइनस वाई होगी, राइट। इसको आप अज्यूम करके रखिए। आगे देखते हैं,
मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रही हूँ। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। समझ में आया? वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी हमारा कितना है 13, तो मैंने यहाँ लिख दिया 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर हम वाई ना कंसिडर करके यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफ सर्कल है ये, यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालते हैं 7 माइनस एक्स। ठीक है, या तो हम y की निकालेंगे या तो x की निकालेंगे। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस एक्स, तो वो यहाँ पर पुटअप कर दो, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर हमारा कितना होता है 169, तो मैं यहाँ पर 169 ही लिख देती हूँ। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे मैं क्या लिखने वाली हूँ 7 माइनस एक्स, इसका मुझे करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट? ओके, 49 प्लस में यहाँ आ जाएगा तो माइनस 169 माइनस 49 और यहाँ पर है आपका 14x। समझ में आया? ओके, 169 माइनस 49 कितना बचेगा हमारा 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x है, राइट? इस टर्म को यहाँ लेकर आ चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मुझे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने किया है अलजेब्रा में, वही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, फैक्टराइज यूज कर सकते हैं, यूजिंग फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने वाली हूँ। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 2 का मल्टीपल है सारे, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 60 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे ऐसा फैक्टर निकालना है जहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद आपका आना चाहिए 7। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7x 16 है, तो 16 ऐसा फैक्टर लाना है मुझे जहां पर प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए 7। ठीक है, अब बताओ कौन सा टेबल है ऐसा, कौन सा टेबल है ऐसा, यहाँ पर 60 होगा, नॉट 16, इट इज 60। ठीक है, 60 होगा ये। ओके, 60, यस 16 का ऐसा फैक्टर, अगर फैक्टर निकालने ना है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली बताने वाली हूँ आपको क्या होगा। देखो 60 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस के बाद 7 होना चाहिए। 12 के टेबल में आता है, 10 6 लेंगे तो नहीं हो सकता, 10 6 नहीं हो सकता, बिकॉज 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4 रहेगा, बट हमें 4 चाहिए, क्या हमें आंसर क्या चाहिए 7 में चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लेने वाले हैं 12 फाइजा। ठीक है, 12 फाइजा। ठीक है, आंसर हमें क्या चाहिए माइनस में चाहिए, तो बिगर नंबर जो है उसको माइनस साइन दीजिए। अब जो फैक्टर्स है वो लिख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 बचेगा, यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 को 1 टाइम लिखिए, x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा और x की वैल्यू क्या होगी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, अब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव।
तो यहाँ पर हो जाएगा जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, सो x इज इक्वल्स टू 12 है। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर पुटअप कर दो ना, y इज इक्वल्स टू क्या है 7 माइनस एक्स, राइट। तो y यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 है ना, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। समझ में आया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 7 है। समझ में आया, यहाँ पर 12 आ जाएगा, हम लिखेंगे 12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, 12 को उस साइड लेकर जाइए, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 कितना बचेगा -5, और यहाँ पर y माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 आई। समझ में आया, समझ में आया आपको, क्लियर है यहाँ तक। मतलब अब जो पोल का डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए, पोल का जो डिस्टेंस होगा और पॉइंट गेट जो भी रहेगा, द डिस्टेंस ऑफ अ पोल फ्रॉम अ गेट ए कितना हो जाएगा हमारा, ये आएगा 12, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ अ पोल, द डिस्टेंस ऑफ अ पोल from gate 1 gate A, okay, gate A is 12, ओके 12 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है वो हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया मीटर दिया ना, राइट, तो हम मीटर ही लिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ a pole from gate B is कितना हो जाएगा हमारा 5 मीटर। समझ में आया, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये है पूरा सॉल्यूशन। एक बार देखिएगा आप, 3 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है, बोर्ड्स के पेपर्स में आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके तो मैं यहाँ पर थियोरम्स नहीं करवा रही, जो इंपॉर्टेंट थियोरम्स है, मेन जो इंपॉर्टेंट थियोरम्स है इस चैप्टर्स के, ये मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। मार्च 2023, मार्च 2019, 25, 20, 24, 22 ये सारे आए हुए हैं, ठीक है। बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थियोरम्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। ये आपको थियोरम्स प्रैक्टिस करना है, इस थियोरम के ऊपर भी एक वीडियोस आएगी, पूरे जो थियोरम्स होंगे उसकी वीडियोस आने वाली है, वो हम करवाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा हो। प्रैक्टिस करिए आप, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।